नेक्स्ट सम है देखो ये भी सम इजी है ठीक है। ये पी ट्रिपल एस भी पंजाब पुलिस च इदा दे सम आ रहे हैं। 6 चौका 24 आ गया ठीक है। 24 चों 8 घटाए किन्ने आ गए 16 आ गए ठीक है। 48 नूं डिवाइड करांगे आपां 16 ते तो 16 ते 48 हुंदा इत्थे इहदा किन्ना आ गया 3 आ गया 53 बाहर अपने कोले 53 क्योंकि 53 है ना 53 माइनस इहदा पूरे दा जिहड़ा आंसर आ रहा है अपने कोले वो कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो जो 53 जो आपां 3 माइनस करांगे तो अपने कोले कितना आएगा आंसर 50 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ऐदा ही सम सॉल्व करने हैं मतलब पहला आप ओपनली ब्रैकेट करनी है ब्रैकेट करके फिर उसनू करली ब्रैकेट सॉल्व करांगे फिर दैन आप अगे नैक्सट आंसर कटांगे इस क्वेश्चन। नेक्स्ट है evaluate the given expression 2 the power 3 into 9 the power 0 into 3 the power 3 है ना। 2 the क्यूब है एज इट इज लिख लो 2 the क्यूब into माइनस 9 the power 0 into 3 the क्यूब। तो हम देखो ऐदा का सम आ जाता है। काफी बच्चे ऐदा दे मिसटेक कर देंगे हैं कि जो आप कोई भी देखो कोई भी नंबर की पावर जो 0 आती है कोई भी नंबर की पावर 1 2 3 अप टू है ना जो भी कोई भी नंबर की पावर 0 आती है तो वो वैल्यू कितनी होंगी है 1 होंगी है। तो ये हमेशा याद रखनी है कि किसी भी नंबर की ठीक है किसी भी नैचुरल नंबर होए कोई मर्जी नंबर होए मतलब वह नैगेटिव होए पॉजिटिव होए वो पावर जो 0 आ जाएगी तो वो वैल्यू कितनी होंगी है 1 होंगी है। तो 2 दी क्यूब कितना होंगे 8 होंगे इनटू 3 दी क्यूब 27। तो इन्हें देखो 7 तो 8 56 ठीक है। तो इतने देखो 27 नूं जो आप 8 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो इतने आप ऑप्शन कट के देख लें क्योंकि 9 तो आएगा ही नहीं आंसर 36 भी नहीं आएगा 81 भी नहीं आएगा क्योंकि 8 8 7 56 होंगे 6 आया तो मतलब 6 एक ऑप्शन दे पीछे ही है। तो 216 की आ जाएगा अपने को आंसर आ जाएगा 81 भी नहीं आएगा ठीक है क्योंकि यूनिट डिजिट आप देख के चले ठीक है जी। ऐदा करना मतलब जो किसी भी नंबर की जिवें 5 की पावर 0 होए तो वो वैल्यू कितनी होंगी है 1 मतलब एक्स की कोई भी पावर 0 होए उन्होंने क्या आप कि डिनोट करते हैं 1 नाल डिनोट करते हैं। तो नेक्स्ट सम है देखो ये वाला सम है 127 माइनस 7 इंटू 70 प्लस 6 प्लस 93। तो ये वाला क्वेश्चन है इन्हों आप कि सॉल्व करांगे पहला आप केड़ी ब्रैकेट सॉल्व करांगे ओपन ब्रैकेट सॉल्व करांगे है ना। तो पहला ओपन ब्रैकेट 17 प्लस 6 कितना हुंदा 23 हुंदा बाकी एज इट इज लिख लो 127 माइनस 7 इंटू 23 प्लस 93 है ना। तो हम आप पहला सब तो पहला बोर्ड मास च की करते होंगे पहला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं फिर ऑफ फिर मल्टीप्लिकेशन। तो इतने अपने को मल्टीप्लिकेशन आ रही है ना। तो इन्हों आप मल्टीप्लिकेशन आप सॉल्व करांगे 7 या 21 आप ज़्यादा आप कई बच्चे कहते कि बड़ी वड्डी मल्टीप्लिकेशन असीं किवें करिए है ना। तो आप ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ 7 ਜਾਂ 21 ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਆ ਗਿਆ 1 ਡਿਜਿਟ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਡਿਜਿਟ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਕੀ ਹੈ 7 ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 7 ਮਾਈਨਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ 1 ਆ ਗਿਆ प्लस का साइन लाया और 93 का यूनिट डिजिट की आया 3 आ गया ठीक है। हम देखो पहला आप इन्हां च की सॉल्व करांगे आप ये नहीं सॉल्व करांगे कि 7 नूं पहला आप घटा दांगे 7 चक घटा दांगे फिर 3 जोड़ांगे पहला आप एडिशन करांगे तो 7 ते 3 10 हो गया 7 ते 3 10 माइनस 1 किया तो कितना आएगा 9। तो हम देखो यूनिट डिजिट 9 अपने को इको ही ऑप्शन च आ रहा है तो ए ऑप्शन इज करैक्ट
तो अपने को जेड़ा ए ऑप्शन है एक ही हो जाएगा अपना करेक्ट हो जाएगा। समझ आ रहे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 194 प्लस 6 इंटू 1 माइनस 6 प्लस 5 डिवाइड 12। तो इनू आप डिवाइड करना है। पहला आप ये फिर रूल हमेशा याद रखना है। ठीक है, हम देखो आ ब्रैकेट है, पहला आप प्रैक्टिकली सॉल्व करांगे, ओपन ब्रैकेट करांगे। ओपन ब्रैकेट च भी पहला ये नहीं आप कई बच्चों का हमेशा यही प्रॉब्लम रहती है कि पहला आप घटा दें है ना। तो 1 माइनस 9 नहीं करना, मतलब 1 माइनस 6 नहीं करना। तो पहला आप करांगे 1 प्लस 5 6 हो गया, 6 माइनस 6 कितना आएगा 0 हो जाएगा। तो आप पूरा अपने को कितना आ गया 0 आ गया, क्योंकि देखो 1 प्लस 5 पहला आप ऐड किते 6 आ गया, 6 चो 6 घटाए 0 आ गया। तो 0 देखो 6 गुणा इथे ओपन ब्रैकेट है, ठीक है, डिवाइड 12। हम देखो 6 गुणा 0 0 हो गया। 0 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 12 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 0 ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। तो 194 प्लस जी ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ वैल्यू है अपने को कितनी आ गई 0 आ गई। तो प्लस 0 करांगे 194 ही अपने को की आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो 194 अपने को की आ जाएगा आंसर आ जाएगा, जेड़ा कि अपन ऑप्शन सी च दे रखिए। ठीक है, मतलब ऐदा के सवाल च पहला ये नहीं, बस यही गलती नहीं करनी, छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी कि आप ओपन ब्रैकेट खोलते हैं, पहला आप ओपन ब्रैकेट ते सीधा ही अटैक किया कि आ देखो जी 1 माइनस 5 माइनस का 5 हो गया प्लस 5। वैसे एदा सही आ सकता आंसर, एदा आंसर सही आ सकता है, बट फिर भी इतने 0 हो जाएगा। 6 ਨੂੰ फिर 0 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे डिवाइड करांगे 0 हो जाएगा। ठीक है, बट ऐदा आप होर समझ ऐदा नहीं कर सकते, मतलब ये रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही आप सम आप करांगे। नेक्स्ट है बस 2 सम रह गए अपने, जिवें देखो द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 0.0016 इनटू क्यूब रूट दे रखे, क्यूब रूट दे रखे। इतने देखो इतने स्क्वायर रूट है, इतने क्यूब रूट है, इतने लिखा हुआ है, इतने मेंशन किया है क्यूब रूट, इतने कुछ भी नहीं लिखा। तो अपन पता है स्क्वायर रूट है। तो आप देखते स्क्वायर रूट 16 कि स्क्वायर रूट होंगे 4 का होंगे, 4 का होंगे स्क्वायर रूट, क्योंकि 4 चौके 16 होंगे है ना। तो आप इतने 4 लिख ले। हम आपको पता है कि 2 डिजिट 4 डिजिट है, 4 डिजिट है तो मतलब 4 0.0, मतलब जे आप एक का स्क्वायर होएगा कि स्क्वायर रूट होएगा मतलब 0.04 का होएगा। जिथे 4 डिजिट है ना इतने 2 डिजिट बाद की लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा जो आप स्क्वायर रूट सॉल्व करांगे। ठीक है, नैक्सट ये क्यूब रूट हम देखो इनू आप की लिख सकते हैं, इनू आप ये लिख सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ इनू मैं लिखा 8000 गुना 1000, ये लिख दो 8000 गुना 1000। मैं क्यों लिखे, क्योंकि आपको पता है 8000 कि क्यूब रूट होंगे 20 का होंगे। तो आप इनू लिख लांगे 20। ठीक है, क्योंकि आपको इन्ना तो आपको पता है कि 20 तक तो अपने क्यूब रूट याद ही होंगे आपको कि क्यूब रूट किन्ने किन्ने दे 20 का क्यूब रूट कितना होंगे 8000 होंगे। इस करके 8000 का क्यूब रूट कितना बन गया 20 आ गया, और 1000 का क्यूब रूट 10 आ गया। ठीक है, इतने अपने को 0.04 है ना। तो हम देखो पॉइंट है, हम देखो जी असं आखने पॉइंट असी सॉल्व किमें करेंगे। तो पॉइंट सॉल्व करना आसान है, जिन्ने बाद पॉइंट है उन्ने नीचे 0 ला दो। ठीक है, तो पॉइंट हटाओ 2 बाद 0 लाओ है ना, तो 2 0 लाते। इतने कितना रह गया अपने को 4/100 आ जाएगा। तो आ देखो 0 नाल 0 कैंसल, S 0 नाल 0 कैंसल। तो 4 दूनी 8, तो 8 अपने को ऑप्शन पे ए पे। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट।
ये अपने को लिखे आ गया आंसर आ गया। तो मतलब ये देखना है ध्यान नाल पहला कि कई बच्चे करनगे आ क्यूब ही नहीं दिखूगी कईयां नूं, ठीक है। तो जो अपन कोई क्यूब आप इत्थे इहनूं स्केयर रूट लैके चलांगे तो फिर ये सम सॉल्व नहीं होगा। तो क्यूब रूट ही देखना है कि इत्थे जिहड़ा निक्का जिहा 3 पाया हुंदा वो आप ध्यान रखना है कि इत्थे पाया होया है क्यूब रूट सॉल्व करने। तो इत्थे कुछ भी नहीं लिखिया तो मतलब स्केयर रूट है, ठीक है। तो इदां इहनूं आपां सम नूं सॉल्व करांगे। हुण देखो नेक्स्ट सम है अपने कोले द वैल्यू ऑफ 36 दी पावर 1/6 है ना। तो 36 देखो 36 क्या 36 दी पावर 1/6 है। तेन आप किवें लिख सकते हैं 36 नूं की कहांगे 36 नूं आप की लिख सकते हैं 36 नूं आप लिख सकते हैं 6 × 6 दी पावर 1/6। जेकर मैं इन्हूं लिखा 6 × 6 है तो 6 का स्केयर लिख सकते हैं क्योंकि 6 का की बन गया स्केयर बन गया इंटू। हम देखो अपन पता है कि पावर की हो जाती मल्टीप्लाई हो जाती हैं। हम जो मल्टीप्लाई हो गया ये पावर नूं आपां की कर सकते हैं कट भी सकते हैं है ना। तो इन कट दो 2 एकम 2 2 3 6 तो मतलब 6 दी पावर कितनी आ गई 1/3। तो 1/3 6 दी पावर 1/3 यदि पावर पई है मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो डी ऑप्शन की हो जाएगा अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इत्थे किसी दी भी आ जाए मतलब जे क्यूब रूट भी आ जाए जे 6 दी मतलब 216 का आ जाए 216 की पावर आ जाए तो फिर आप 6 दी क्यूब लिखांगे, ठीक है। जेकर अपने को 216 आ जाए यदि पावर 1/6 आ जाए 1/6 आ जाए फिर आप की लिखांगे 6 दी पावर 3 1/6 फिर यदि एवं लिख देंगे फिर अपने को की आंसर आना सी 6 दी पावर 1/2 आना सी, ठीक है। इनू आप इदा सॉल्व करांगे। मतलब इत्थे कोई मर्जी पावर होवे उन्होंने आपां की कर देना खोल के ओपनली करके फिर उन्होंने पावर जिहड़ियां ओह की हो जांदियां मल्टीप्लाई हो जांदियां क्योंकि जिवें आपां पढ़दे हुंदे सी m दी पावर n हुंदी है ना। तो इनू आपां